चलिए बच्चों, अपन ने पिछले पार्ट में जो था वो 2 पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गणित का 3 पार्ट, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा जी, दो चर वाले का कहा थे तो जिनमें 2 चर हैं, जैसे x भी है और y भी है। अगर x है, केवल x है, तो होगा एक चर। अगर x y 2 चर, x y z 3 चर, तो इनको हल करना है। हल करना है मतलब इनके मान निकालना है। अब इसमें जो है समीकरण में ये तो लिखा नहीं है कौन सी विधि से हल करो, तो इन समीकरणों को हम कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। चलो देखो, समझ में ना आए तो आप बताना। सबसे पहले आपको समीकरण दिए हम, ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, हल में क्या है, आपको वही के वही समीकरण लिखना है। अब ये जो सवाल है ये है 2 नंबर का। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। x प्लस 2y बराबर में 8 और ये दिया है x माइनस y बराबर में 8। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो बताओ इन्हें कैसे हल करें अपन। हमें x का मान चाहिए और y का चाहिए, कैसे भी। तो देखो, अगर हम नीचे के मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें, क्या कर दें, समीकरण 1 में से 2 घटा दो। अब जी कैसे पता चलेगा आपको कि हमें समीकरण 1 में से 2 घटाना है? अच्छा, इसके लिए क्या करना, आप x और y के मान देखना। यहाँ पर देखो, ये सिंगल x है, ये सिंगल x है। अगर हम घटाएंगे, जे भी प्लस है और जे भी प्लस है, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर काय का निशान आएगा, ऋण का, तो धन से ऋण कट जाएंगे। ठीक है, तो घटा दो। घटावे में कहा है कि जो नीचे को समीकरण है, ठीक है, उनके चिन्ह बदलना है। आपको क्या करना है, जो नीचे वालों समीकरण है ना, बाकी चिन्ह बदलना है। इस जा में कछु चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो कौन सा चिन्ह है, धन। तो जाए अपन बदलें तो का हो जे ऋण, जे काय को है, ऋण को, जब बदलें तो का हो जे धन। ठीक है, और जे वाली को बदलेंगे, जा में भी चिन्ह है धन को, बदल है तो ऋण। या तो आप ऐसे कर लियो, अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले जो वालो समीकरण लिखियो, फिर जो वालो समीकरण लिखियो, फिर उन्हें आप हल कर लियो। अब देखो, जी हो गए। अब 2y और 1y कितने हो जाएंगे, 3y। 8 में से 8 चले गए, का बचो, बोलोगे कछु नहीं बचो, तो y बराबर का हो जे है 0/3, और 0 के बटे में कछु भी संख्या हो तो का हो जाए 0, जी हो गया। अब हमें मान चाहिए x का, जी काय को मान आ गो y का। अब हमें काय का चाहिए, x का। जे वालों जो मान है, चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो और चाहो तो 2 में। तो हम रख रहे हैं 2 में, क्योंकि हमें जो समीकरण 2 है जो सरल लग रहा हो, तो हम समीकरण 2 लिखें। समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखो। पहले समीकरण 2 लिख लो, आप लिख लो। अब अपन को क्या करना है, y की जगह पे कितने रखने, 0। तो देखो, x तो वैसा ही के वैसा ही, निशान भी वैसे ही के वैसे ही, केवल y की जगह पे कितने रख दो, 0, बराबर में का हो जाए 8। अब 0 को कौन मतलब है का, ठीक है, कोई नहीं है, तो x वैसा ही के वैसा ही, तो बराबर में कितने आ गए 8। ये मान जो है आपको निकालने हैं। अतः लिखेंगे हम, अतः x को मान कितना आ गो, आप बोलोगे 8, y को मान कितना आ गो 0। ठीक है, तो ये हो गए अपने आंसर, बन गए है आपसे। ठीक है, इनको आप चाहो तो प्रतिस्थापन से करो, चाहो तो विलोपन से करो, चाहे डायरेक्ट कर दो। अब हम बताएंगे आपको विधियां, जो क्वेश्चन आपको पेपर में आना है केवल वही करो। ठीक है, क्योंकि अब अपने पास टाइम नहीं बचो बिल्कुल भी। अब देखें प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, प्रतिस्थापन को मतलब क्या है कि अपन को जो है एक कोई भी चर या चर को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थापित कर दो। तो हम मान रहे इनको, जो होगा समीकरण 1 को मान रहे हम समीकरण 2। अब तुम्हें करने का है, सबसे पहले चर देखो कितने हैं, आपने बोली 2। अब इन चरों में से मान कम कौन से समीकरण में है जो देखने, तो अपन ने देखी कि समीकरण 1 में जो है वो मान कम है। तो पहले तो समीकरण 1 लिख लो, जो हमने लिख लो समीकरण 1 का है। समीकरण 1 x धन y बराबर में 5।
अब आप जो है इनको जा देखो कि x को मान कम है कि y को मान कम है। तो हमने देखी कि x भी एक ही है और y भी एक ही है, तो आप कछु को भी मान निकाल सकत। हम काय को निकाल हैं, x को। काय को निकाल हैं, x को। ठीक है, तो हम पहले तो x लिख रहे हैं। जी y धन के हैं, हम इन्हें दूसरी साइड ले जाएं, काय के हो जाए, ऋण के। ठीक है, जो होगा समीकरण 1। अब ये x को मान आपको समीकरण 2 में रखने हैं। 1 में नहीं रखी नहीं तो आंसर नहीं आ है। अगर अपन 1 में रखें, 1 से निकालें तो मान 2 में रखने, और अगर 2 से निकालें तो 1 में रखने। तो हमने निकालो है समीकरण 1 से, तो मान कौन में रख दें, समीकरण 2 में। तो अपन लिखे थे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। रखो भैया, तो पहले आप समीकरण 2 उतार लो, नहीं तो गलत कर दें। तो अब जी x की जगह पे जो मान निकालो है वो मान रख दो। तो हम जी 2 वैसे ही कि वैसे ही, ये x की जगह पे हम कितने लिख सकत, 5 माइनस y। जैसे आलू के बराबर मान लो प्याज ले सकत अपन, तो ऐसे ये थे पे अपन ने x को मान निकालना, तो x ना लिख के जो वाला मान लिख दो, कितने हैं, 5 माइनस y। और बाकी से नहीं बोलने, बाकी के वैसे ही लिख दो, पूरी संख्या लिख दई। अब अपन सबसे पहले जो ब्रैकेट हल करें, ब्रैकेट को मतलब होते गुणा, करो गुणा, 2 पंचे 10, 2 को बाय में गुणा करो सो कितने हुई हैं आपके हों 2 बाय, और जे जाके ताइन से तो भूलना ही नहीं है। अब क्या करें, तो अब जो है ये जो बाय है इनको एक ही तरफ रहने दो, और संख्या हो दूसरी तरफ ले जाओ। तो हम जी इतना ही लिखे रहने दे रहे हैं, और जा धन की है संख्या वो साइड जो है सुकाई की हो जे ऋण की। अच्छा, जी दोनों जुड़ हैं कि घट हैं, तो ध्यान रखियो 2 समान चिन्ह हमेशा जुड़त हैं और 2 असमान चिन्ह हमेशा घटत हैं। तो जी कैसे चिन्ह है, समान, तो 2 में 3 जोड़ दो, तो कितने हो जाए हैं 5। और जी दोनों घट हैं कि जुड़ हैं, तो हमने अब भाई बोली कि समान चिन्ह तो जुड़ हैं और असमान चिन्ह घट हैं। सो बड़ी संख्या में से हल्की संख्या घटा दो। तो 10 में से 4 जाए सो कितने बचे, आपने कही 6, तो जो सही है का नहीं है। बड़ी संख्या में काय को चिन्ह है, ऋण को, सो हमने ते लगा दो ऋण को चिन्ह। अब काय को मान निकाल ले हमें, जी का लिखे हैं बाय, तो इते केवल और केवल बाय लिखो, और संख्या अब इनके बीच में कछु को निशान नहीं है, यानी काय को है गुणा को है जी इतर पे यहाँ काय में हो जाए बटे में, तो हम इते लिख रहे हैं बटे में 5। अब क्या करें, जी से जी कट गए। अब 5 की पहाड़ी में 6 आते हैं का नहीं आते, का दोनों कनों के पहाड़ी में आते हैं नहीं आते, तो जो ही होगा आंसर बाय बराबर 6/5। अब तो जो केवल बाय को मान आओ, अब तुम्हें काय को मान निकालने हैं, x को। तो x को मान निकाल भी गिलाने तुम्हें 3 समीकरण दिए हैं, 1 2 3, उनमें से कोनों में भी तुम रख सकत। तो हम रखें समीकरण 3 में, काय से में डायरेक्ट काय को मान निकलो है x को। इतने अगर अपन लिखें तो पहले बाय को मान रखें, फिर बाय को दूसरी साइड ले जाए तना कठिन पड़ जाए, तो इतने अपन डायरेक्ट काय में रख दे हैं मान समीकरण 3 में। तो इतने लिखें बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 लिख लो, तो x बराबर का है 5 माइनस y, और y की जगह अब हम कितने लिख सकत 6/5। तो इतने लिखे हम 5 माइनस 6/5। अब इन्हें कैसे हल कर हो, काले हो इनको लघुत्तम, काले हो लघुत्तम कैसे ले हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करियो। लघुत्तम के लाने आपको क्या करने हैं, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5, कितने आ गए 5। अब 3 गुणा कर दीजिए, 5 25, और 6 एकम 6, 25 में से 6 गए सो कितने बचे, क्यों 19, कितने बचे 19, ठीक है, और बटे में 5। सो जो ही होगा ये को आंसर, ठीक है बन जे। आपके लाने जो है पेपर में एक है सवाल प्रतिस्थापन को और एक सवाल है विलोपन को, दोनों विधि से, और एक सवाल है अभार्थी सवाल। यानी अगर अपन टोटल नंबर की बात करें तो ए में से आने हैं 7 नंबर को, तो आपको विलोपन विधि भी अच्छे से करने, प्रतिस्थापन विधि भी अच्छे से करने, और अभार्थी सवाल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखियो, अब आपको बोर्ड को पेपर जो पैटर्न है तो वो होगा है चेंज, का होगा है चेंज, यानी आपको सवाल रटने नहीं है। हो सकत भी 5 की जगह 4 दे दी में,
4 की जगह 8 दे देवे तो सवाल बदले आएंगे आपको। तो केवल विधि याद रखियो। का याद रखना है? विधि। चलो अगले सवाल पे अपन चले। इको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलो देखें तो अपने पास दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर में कितने हैं? 14, जो होगा समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण दो है x माइनस वाई बराबर में 4, जो होगा समीकरण 2। एक चीज और ध्यान रखियो, ठीक है, जोन विधि से कर रहे हो पेपर में सवाल सुते बा विधि लिख दियो, नहीं तो नंबर कट जाए तुम्हारों की। इतने हम लिख दे रहे हैं प्रति किताब में लिख दियो, मनो लिख दियो। तो अब ए में हम देखें, हमें चूंकि प्रतिस्थापन से अगर अपन चाहते तो सिंपल बाय से बाय काट देते, 14 में 4 जोड़ देते, 18 x और x जोड़ देते तो 2x हो जाते, x को मान 9 निकले आ। तो लेकिन इन्हें स्पेशली बोली है कौन सी विधि से हल करने? प्रतिस्थापन से। तो ए में अपन सरल सो समीकरण देख ले रहे हैं, सरल तो 2 ही है लेकिन हम 2 ले रहे हैं समीकरण। कैसे? ए में ऋण को निशान है तो हमें तय लिखें समीकरण 2 से। समीकरण 2 लिख लो। ये में काय को मान अच्छो लग रहा हो तो मैं x को के बाय को निकालो, तो हम कहें x को अच्छो लग रहा हो काय से जो धन को है, बाय उस साइड जैसे काय के हो जाए ऋण की। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि x को तय लिखे रहने दे रहे हैं, जी ऋण के बाय हैं, दूसरी साइड जो है सो काय के हो जाए धन के, जो होगा समीकरण 3। बस इतना ही ध्यान रखियो, अगर इतना बन जाए तो सवाल पूरा तुमसे बहुत ही अच्छे से बन जाए। अब अपन क्या करें? अब भाई हमने पिछले सवाल में बताई थी, इतने बस ध्यान रखियो, अगर समीकरण 2 से करो हल सो 1 में मान रखियो, और अगर 1 से हल करो तो 2 में। अपन ने कौन से करो? ठीक है 2 से, तो अपन मान काय में रख दें? 1 में। काय से अपन बोई को बोई मान अगर वही में रखें तो बोई को वही आंसर आ जाए। इसे अपन को 2 से अगर निकालो तो 1 में मान रखने, और अगर 1 से निकालो तो 2 में। हमने निकालो है काय से? 2 से, तो हम मान रखें x को 1 में, तो अपन लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया। तो अपन लिखे थे x प्लस वाई बराबर में कितने थे? 14। अब x की जगह हम कितने लिख सकते? 4 धन बाय, तो ये x की जगह हम लिखें 4 धन बाय, और पहले से कितने थे? बाय बराबर में कितने हैं? 14। अब अपन क्या कर सकते हैं? तो देखो जी बाय और बाय कहीं लिखे जाए दो, और संख्या संख्या एक साइड। अच्छा जी धन के हैं, दूसरी साइड जे काय के हो जाए ऋण के। जी दोनों जोड़े हैं के घट हैं तो जोड़ जाए 1 बाय और 1 बाय 2 बाय। जी जोड़े हैं के घट हैं तो धन और ऋण है सो घट जाए। 14 में से 4 गए सो कितने बचे? 10। तो बाय बराबर का हो जाए 10/2, सो 2 पंचे 10। बाय को मान आ गो 5, कितो आ गो 5। अब ए बाय को मान जो है चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। सो हम रखें दे रहे 3 में, कैसे 3 सरल है तो हम कौन सी में रख दे हैं? 3 में। तो अपन लिखे थे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 लिख लो पहले, x बराबर 4 धन बाय, तो x बराबर हो जाए जी 4 तो जा की था, और बाय की जगह पे कितने हैं? 5, सो इसे हम लिखें दे रहे 5। अब 4 और 5 कितने हो जाए हैं? 9, यानी x बराबर हो जाए हैं 9। तो अतः लिख दी हुआ x को मान आ गो 9 और y को मान आ गो 5, जो सवाल होगा। ठीक है, कौन समस्या सवाल में? सवाल बिल्कुल सरल है, बस आपको विधि ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एक सवाल आ है आपको लोपन को और एक सवाल आ है प्रतिस्थापन को। जी जितने सवाल आने हैं ठीक है भी हम आपको बता जा रहे हैं, जे जे लगा लियो। बस हो सकता है बोर्ड के पेपर में एक आध संख्या बदल जाए, बाकी जेई की जेई सवाल आपको आए। अब आगे के सवाल देखें। इन जो इबारती सवाल आए हैं उनमें जो है आपसे जहाँ नहीं पूछी जाए कि आप कौन सी विधि से हल करो, उनमें केवल आपको जो लिखो रहे कि संख्याएं ज्ञात करो या संख्या ज्ञात करो, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दियो। उनमें जो विधि आपको सरल लगे उनको ज्ञात कर लियो। जैसे इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर माने होते घटाना और योग यानी होते जोड़ना। तो 2 संख्याओं को अंतर कितना है? 26। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है,
उन्हें ज्ञात करो। तो सबसे पहले लास्ट में पढ़ियो का लिखो है, उन्हें ज्ञात करो। किन है? संख्याओं को। तो हम इतने मान ले, हम इतने डालियो हल। ठीक है, अब हम लिखें माना। का मान है जो ज्ञात करने, का ज्ञात करने? संख्याएं। तो हम लिखें माना बे संख्याएं x व y है। ठीक है, का मान लिए बनने? माना भी संख्याएं का है x और y है। अब इनने बोली है हमें तो लिखें प्रथम शर्त। का लिखें? प्रथम शर्त लिख दियो, नहीं तो प्रश्नानुसार लिख दियो। इनने बोली है उनका अंतर 26 है। तो हमने अब भैया आपको बताइए अंतर यानी घटाओ, इन दोनों को घटा दो। बराबर में प्रश्न में का दी है 26। कौन समस्या? एक हो मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब आगे पढ़े एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इसे हम लिखें दे रहे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में बोली एक संख्या। अब उन्होंने जाने बोली कि कौन सी संख्या, तो हम एक संख्या लिखें दे रहे x और दूसरी की 3 गुनी है, तो हम लिखें 3 गुणित दूसरी संख्या। 3 गुणित दूसरी संख्या। बताओ, तो गुनी यानी होते गुणा, गुनी यानी का होते गुणा। अब दूसरी संख्या कितनी मानी थी हमने? बाय, तो हमने लिख दिया 3 बाय। ठीक है, एक हो मान लो समीकरण 2। इतो बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखो आप, अपन ने क्या करो, सबसे पहले अपन सवाल पढ़े। सवाल इबारती सवालों में सबसे लास्ट वालों पहले पढ़ियो, उन्हें ज्ञात करो। किन्हें? संख्याओं को। तो हम अपन वो ही मान है जो लास्ट में दो है ना, वो ही मान लें। तो माना भी संख्याएं का है x और y। अब अपन शुरुआत से पढ़ें। प्रथम शर्त लिखें, इनने बोली संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर माने होते घटाओ, तो x माइनस वाई बराबर 26। फिर बोली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने लिखी एक संख्या यानी x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। अब जो मान एक अपन को कोनो भी विधि से हल करना है, तो x को मान देखो, जैसे प्रतिस्थापन विधि में अपन अलग से x को मान निकालती, ए में तो x को मान निकल जाओ, तो डायरेक्ट कौन सी समीकरण में रख दो? 1 में। तो अपन इतने लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो x का मान। तो पहले तो हम समीकरण 1 लिख ले रहे, नहीं तो गलत हो जाए। अब रख दो x की जगह हम कितने लिखें ले रहे? 3 बाय। तो केवल x की जगह हमने लिख दिया 3 बाय, और पहले से कितने हैं? बाय। अब ये दो ही घट हैं के जुड़ हैं, सो घट जाए। 3 बाय में से 1 बाय चलो जाए, सो कितने बचे? 2 बाय। बराबर में कितने हैं? 26। तो अब इनके बीच में काय को निशान है? गुणा को। सो बाय बराबर का हो जाए 26/2। तो 2 से काट दो, अगर ऐसो काट तो नहीं बने, सो भाग दे लियो। देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी y बराबर मिल गए 13। एक संख्या तो मिल गई 13। अब हमें x को मान और चाहना है, तो अपन ने देखो है कि x को मान अपन समीकरण 1 2 3 कछु में, तो ये में तो 2 ही समीकरण है, तो अपन 2 में रखें दे रहे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 का हतो, जो हतो x बराबर 3 बाय। तो x तो ठीक है जी, 3 भी ठीक है। बाय को मान हमने निकाल लो, कितो निकालो? 13। तो x बराबर 13 को गुणा 3 में कर दो, सो 13 ती होते कितने? 39 बन जाएगा। इसे लिख जरूर दियो आप। ठीक है, कि अतः इनने का पूछी थी संख्याएं, तो बे संख्याएं का निकली, तो 1 निकली 13 और 1 निकली 39। तो बे संख्याएं 13 व 39 होंगी। इतने सरल सवाल हैं, आप लोग मिस्टेक कर देते इतने सरल सवालों में भी। ठीक है, सवाल जमाई उस तरीके से। ठीक है, देखो आप शुरू से लेके नीचे तक अपने बराबर 1 से आना चाहिए, एक एक लाइन छोटी होना चाहिए, बीच में जो लिखने हैं वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, जब जाके आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो जो सवाल होगा आपको। अब ए में देखो का सकत है चेंज, जहाँ जी ने 26 लिखे हैं,
तो हो सकत 26 की जगह भी 20 दे देवे, 3 गुनी की जगह हो सकत भी 4 गुनी दे देवे। तो जो चेंज अब पेपरों में आन लगो है, ठीक है, तो वो अपनी तर्क शक्ति के अनुसार आपको करने हैं। उनने पहले ही बोल दी अब ये पैटर्न में कि आपको अधिकतर प्रश्न जो है तार्किक शक्ति के आधार पे मिले हैं। तार्किक शक्ति यानी आपको अपनी बुद्धि के अनुसार जो है सवालों को हल करने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 देखे, उन्हें ज्ञात करो। किन्हें ज्ञात करने? संपूरक कोणों को। तो हम सबसे पहले तो लिखें हल। हमने भाई क्या बोली थी आपसे कि सबसे लास्ट में पढ़ियो, उन्हें ज्ञात करो। किन्हें? संपूरक कोणों को। सो हम लिखें माना बी संपूरक कोण, कछु भी मान लो, हम मान रहे एक्स व वाई है, ठीक है। एक तो मान लो का मान लो। अब एक ही बात ने बोली बड़ा कोण छोटे से 18 देखे। अब अपन ने में जो तो लिखो नहीं है कौन बड़ो है और कौन छोटो, तो कोनों को भी बड़ो मान लो और कोनों को भी छोटो। सो अपन ने लिखे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, ठीक है। अच्छा, संपूरक कोण का कहात है? वे कोण जिनका योग 180 अंश होते हैं उनको कहते हैं संपूरक कोण। तो इनने बोली है एक कोण दूसरे से 18 देखे, तो हम एक कोण ले रहे एक्स और कितना देखे दूसरे से 18, तो दूसरों का मानो हमने बाय, और कितना देखे 18। अधिक यानी धन को निशान और कम यानी ऋण को निशान, ठीक है। अब चाहो तो इनको विलोपन विधि से हल कर लियो, अगर विलोपन से कर हो तो एक्स और वाई कई साइड लेने पर है, चाहो तो आप प्रतिस्थापन से, सो हम बाय इस साइड ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई बराबर में हो जाए 18। समीकरण 1 तो बनने का करें अपन सबसे पहले मान है कि संपूरक कोण एक्स और वाई है। फिर इन्होंने बोली कि बड़ा कोण छोटे से 18 देखे, तो हमने एक्स को मान लो बड़ो और वाई को मान लो छोटो। इनने बोली है बड़ो जो है छोटे से 18 देखे, अब हमने बाय को इस साइड ले लें। अब मनो अपन को जब सवाल करने हैं तो दो शर्तें चाहना पड़ा, ए में दूसरी शर्त है ही नहीं है। अब क्या करें अपन, ठीक है, तो अब अपन इतने लिखें दूसरी शर्त, ठीक है। क्या लिखें? दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त है नहीं है तो इतने हम लिखें कि चूंकि हम जानते हैं, अब भाई हमने बताई थी संपूरक कोण का कहा जोन में दो कोणों को योग 180 अंश हो, तो हम लिख देते हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। जो आपको इस सवाल में ध्यान रखने काय की शर्त एक ही है, ठीक है, दूसरी शर्त नहीं है। अब अपन इनको योग कर दें, इनने का बोली है योग यानी जोड़ना, तो x धन y बराबर कितने होते 180, जो होगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को चाहो तो आप सीधो हल कर दो, चाहो तो आप घटा दो, चाहो तो जोड़ दो, चाहो तो विलोपन विधि से हल कर दो। सो हम इनको विलोपन विधि से या डायरेक्ट घटा के हल करेंगे। देखो इतने लिखे अपन समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 का है x ऋण y बराबर में है 18 और समीकरण 2 का है x धन y बराबर 180, ठीक है। अब इन्हें जो है क्या करने हैं ध्यान से देखियो, इनको हम जोड़ के ही हल कर सकत, काहे कि देखो y से y कट गए तो x और x कितने हो गए 2x। अब इन्हें जोड़ दो, सो 8 के 8 है 8 में एक जोड़े सो 9 और 1 के 1 है ये, ठीक है, इन्हें जोड़ है, ठीक है। सो 8 के 8 है ये, 8 में एक जोड़े सो 9 और 1 के 1 है ये। सो x बराबर का हो जाए 198 बटी में 2। अब 2 से काट दो, दो को पहाड़ों पढ़ो के 19 से ज़्यादा ना हो, सो 2 इनाम 18 बचे रहे 1, सो हो गया 18, 2 इनाम 18। सो x बराबर हो गए 99, यानी पहलो कोण कितना आ गया 99, ठीक है। अब हमें चाहना है दूसरो कोण, सो x को मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। सो हम रखें दे रहे 1 में या 2 में रख दो, 2 धन को है 2 में रख दो, तो अपन इतने लिखें दे रहे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। कहा तो समीकरण 2
एक्स धन वाई बराबर में 180। एक्स की जगह पे हम कितने लिख दें, तो आपने कही 99 बराबर 180। अब हमें मान काय को चाहना है, वाई को, तो 180 और ऋण की 99। अब इन्हें घटाना है, घटाओ सो शून्य को माने 10, 10 में से 9 गए 1, हाथ में आई 1, ठीक है। 8 को माने 18, 18 में से 10 गए सो कितनी बची 8, और 1 में से 1 गए सो 0, यानी वाई को मान हमें कितना मिलेगा 81। इन दोनों को जोड़ के देख लो सो आ जाए 180। तो इतने अपन लास्ट में लिख दे हैं कि अतः बी संपूरक कोण, संपूरक कोण कितने आए 81 और 99 होंगे, ठीक है। सवाल ध्यान रखियो, अब जरूरी नहीं है इन सवाल में कि आप विलोपन विधि से करो कि प्रतिस्थापन से, काय की भारतीय सवालों में कभी भी विधि लिखी नहीं आ है, ठीक है। तो आप तो जैसो सरल लगे बस जमाइयो तरीके को और विधि ने भूलियो, ठीक है। इतने अपन ने का करो है इनको जोड़े हैं। अब जोड़ भी में धन को निशान लगावे की जरूरत नहीं है, इतने चाहो तो इतने लिख सकता आप समीकरण 1 धन समीकरण 2। इनको अपन ने x और x 2x कर दे, 180 में 18 जोड़ दे सो कितने हो गए 198, बस काट दे सो 99 आ गए। ये x को मान चाहो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल है अपनो भिन्न को, काय को है भिन्न को। अब जो सवाल अब यहाँ हो तो प्री बोर्ड में, ठीक है। तो देखें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप जा बताओ कि भिन्न होत का है, तो भिन्न माने होते बटे की संख्या। अब बटे की का कहा, जो उनमें ऊपर अंश होवे और नीचे का होवे हर, तो अपन इतने मान ले, माना वह भिन्न x/y है, जहां x हो जाए अंश व y है y हर है, जो लिख दियो, ठीक है। भिन्न पता चल गई। अपनी भाषा में भिन्न को कहते हैं बटे की संख्या, का कहते हैं बटे की संख्या। अब हम लिखे थे प्रथम शर्त, जैसे कि हर सवाल में लिखते तो प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त ने का बोली है जी, कह रहा है भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दो। तो पहले तो हम भिन्न उतारे ले रहे हैं। अब इनने बोली 2 जोड़ दो दोइयों में, तो हमने इतने 2 जोड़ दिए और इतने 2 जोड़ दिए। सो जी कह रहे हैं कितनी हो रही है 9/11। जैसो जैसो प्रश्न में बोलत जाए सेम टू सेम आप तो वैसे ही करत जाइयो, ठीक है। तो x धन 2 और y धन 2 बराबर 9/11। अब इतने से अपन को सिंपल समीकरण निकालने हैं। अब ऐसे में तो अपन हल करने पे तो पहले अपन इनको त्रियक गुणा करें दे रहे, त्रियक यानी तिरछो, त्रियक गुणा करो भैया। 11 को हम इतने कर दें, तो डायरेक्ट ने बने सो ये सो लिख लियो, 9 को हम नीचे कर दें, ठीक है। 11 को x में कर हैं सो कितने हो जाए 11x, 11 दूनी 22, 9 को y में कर हैं सो 9y और 9 दूनी 18। अब y x और y को यानी चर जो है उनको एक साइड ले लो और संख्या एक साइड ले लो। सो हम जी लिखें दे रहा है 11x, जी लिखें दे रहा है हम 9y, 18 जाके था और जी धन के y से साइड आ है ऋण के हो जाए। अब जी तो हो सोल्व होंगे ना, इनको घटा दो। सो 18 में से 22 गए कितने बचे, देखो बड़ी संख्या है ऋण की, 18 में से नहीं जे हैं तो कितने में से 22 में से, तो जी आ जाए ऋण के 4, जो होगा समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण होगा, समीकरण नंबर 1 इतो बन जाए। अब अपन पढ़े दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में जी कह रहे हैं कि अंश और हर में अब 3 जोड़ दो। कितने जोड़ दो 3। तो पहले हम x/y उतारे ले रहे हैं। अब दोइयों में ने 3 जोड़वे की बात करी, सो जिते अपन ने जी 2 जोड़े थे उते जोड़ दो। अब 3 बराबर में हो रही है 5/6 इतनी बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही बोलत जाए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, ठीक है। सो जी कह रहे हैं भाई 5/6 हो जाती है, यानी बराबर में 5/6 हो जाती। अब ए में फिर से कर दो आप त्रियक गुणा करो। 6 को x में गुणा करें सो कितने होंगे 6x, 6 को 3 में करें सो 6 3 18। अब 5 को कर दो, 5 को y में करो सो 5y और 5 3 15। अब y को इस साइड ले लो,
तो जी धन के हैं काय के हो जाए ऋण के, जी 15 जहाँ के था जी 18 धन के हैं इस साइड होंगे काय के हो जाए ऋण के, तो जी तो जहाँ के था माइनस के 3 हो जाए, 18 में से 15 जाए सो कितने बचे 3, दोनों बड़ी संख्या ऋण की है सो काय के हो गए ऋण के, जो होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को तुम कोई भी विधि से हल कर दो, तो देखो एक सी संख्या है नहीं है, सो अपन को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगाने पर सो पहले समीकरण उतार लो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 उतार रहे सो 11x ऋण के 9y बराबर ऋण के 4, और दूसरा उतारे ले रहे 6x ऋण के 5y और ऋण के 3। अब एक को अपन हल करें विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन से। विलोपन का कहा, विलोपन माने उल्टो, विलोपन यानी उल्टो। उल्टे को मतलब है कि जो नीचे एक्स है पहले अपन बाय को मान निकाल है सो एक्स को हम गुणा करें, और फिर बाय एक्स को मान निकाल है सो बाय को गुणा कर दें। तो इतने अपन कर रहे हैं पहले उल्टो गुणा, यानी नीचे की संख्या को ऊपर गुणा और ऊपर की संख्या को नीचे गुणा। देखो कैसे अभी हम बता रहे हैं, देखो 6 को गुणा ऊपर कर दो और 11 को गुणा नीचे कर दो, ठीक है। अब 6 को गुणा ये पूरी की संख्या में करना है और 11 को गुणा ये पूरी संख्या में करना है, तो करो 6 को 11 में करें सो 6 को अगर जब अपन 11 में करें तो कितने आ जाए हम, ठीक है। देखें 6 को अपन ने करो 6 को करें 11 में सो 11 छीं 66, 11 छीं 66। फिर 6 को करो अपन ने 9 बाय में तो 9 छीं 54 बराबर 6 को करो अपन ने 4 में सो 6 चौकी 24, ठीक है। अब नीचे कितने को गुणा करना है अपन को 11 को, करो 11 को 6 में करें तो 11 छीं 66, ठीक है। अब 11 को 5 में करो सो 11 5 55, और फिर 11 को 3 में कर दो सो 11 की 33। अब इनको घटा नीचे की चिन्ह बदल दो, सो जे ऋण के हैं धन की, जे भी ऋण के हैं धन की, और जे धन के हैं सो ऋण के। अब जे से जे कट गए। अब जो चिन्ह नहीं देखना कैसे अपन ने चिन्ह बदलता है। 55 में से 54 गए तो कितने बचे 1, और 33 में से 24 घटा दो तो कितने बचे अपने पास, देखो 33 में से 24 घटाए तो कितने बचे 9। धन के बचे काय की बड़ी संख्या काय की है धन की, इतो बनने का जो काय को मान आगा अपना बाय को। एक बार फिर से देखो, अपन ने ऊपर करो तो 6 को गुणा और नीचे कर दो तो अपन ने 11 को गुणा। फिर अपन ने नीचे की चिन्ह बदल रहे थे, जो धन ऋण को हतो सु धन को, जो ऋण को हतो सु धन को, एक ही आगे कोनो चिन्ह नहीं हतो सु धन, यानी बदलो सु काय को होगा ऋण को। अब 11 जी 66 से 66 कट गए। अब जो चिन्ह नहीं देखना सु 55 और 54, 55 में से 54 गए सो कितने बचे 1, और 33 में से 24 गए सो कितने बचे 9। अब अपन बाय को मान जो है आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो और चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। सो हम रखें दे रहे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बाय का मान रखने पर रख दो बाय को मान, तो समीकरण 1 है पहले समीकरण 1 उतार लो, तो जो है 11x 9y बराबर ऋण के 4, ठीक है। अब रखो मान 11x ठीक है 9 भी ठीक है, एक ही जगह पे अपन लिख दे हैं बाई की जगह पे हम लिख दें 9 बराबर में 4, सो 11x 9 नाम 81 बराबर ऋण के 4। अब 11x बराबर जी ऋण के 4 ठीक है, जी ऋण के हैं इस साइड आए काय के हो जाए धन के, तो 11x बराबर घटा दो सो कितने बचे 77, तो x बराबर कितने बचे 77 बटे 11, तो 11 एकम 11 और 11 7 77, x बराबर आ गए 7, कितने आ गए 7। मानो जो नहीं चाहने अपन को चाहने हैं भिन्न, का चाहने हैं भिन्न, सो अपन नीचे लिखें अतः भिन्न, भिन्न का मानी थी अपन ने x बटे y, तो x को मान कितो आ गो 7 और y को मान कितो आ गो 9। ऐसो लिखने आपको सवाल तनक बड़ो है मनो सरल है, ठीक है। समझ में नहीं आए सो आप पूछ लियो। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल भी ऐसा ही है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कितने से चालू हो? आपके यहाँ 10 से। 10 से जब चालू हो है तो 10 में दहाई भी इकाई रहे और इतने का रहे दहाई। तो अपन पढ़ा थे, मान लू इतने इकाई जरूर है लेकिन अपन शुरुआत में देखा था दहाई, तो हम मान ले रहे, माना 2 अंकों की संख्या में पहले हम मान रहे दहाई को अंक। आप चाहो सो इकाई को मान सकत, हम दहाई मान ले रहे। दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y। ठीक है, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अब देखो जी, पहले अपन संख्या बना ले रहे हैं, तो संख्या का बन जे है कौन सी संख्या? तो आप बोलो 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जब अपन संख्या बने हैं तो जैसे अपन ने लिखी 12, आपने छोटे में पढ़ो हुई है, जैसे 12 को विस्तारित रूप करने तो आप लिखते 10 धन जो है, ठीक है, इतने लिखो 2, यानी जा जो है दहाई कितनी आती 1, तो ये दहाई को अपन 1 गुणे 10 करत और धन 2, तो ऐसे ही दहाई अपन लेते कितनी मानी है x, तो हम लिखें x गुणे 10, इकाई सिंगल ली, सो इकाई का मानी थी बाय, यानी जब संख्या आ जाए अपनी 10x धन बाय। ठीक है, अब इन्हें आगे बोली है कि अंकों को पलट दो, सो हम अंकों को पलट दे रहे हैं। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। जब अपन अंकों को पलटे तो जी कह रहे x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो, सो अपन लिखें दे रहे थे 10y धन x। अब अपन लिखें शर्त, सो हम लिख रहे थे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में ने बोली है कि अंकों का योग, संख्या को योग नहीं बोली, अंक। अंक का माने थे अपन ने x और y, योग माने का कहा धन, सो x धन y बराबर में कितने हैं? इनने बोली 9, इतना बन जाएगा आप पे। ठीक है, अंकों का योग कितना पूछी इनने बोली है, मतलब 9। एक को मान रहे हम समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या यानी जहाँ जो हमने संख्या बनाई थी, इस संख्या का 9 गुना, तो अपन इतने दूसरी शर्त लिख रहे हैं। दूसरी शर्त जी कह रहे हैं संख्या का 9 गुना, सो हम लिखें दे रहे 9 गुणित 10x धन y बराबर। अब क्या कह रहे थे? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, हमने जा बनाई थी, का 2 गुना है, यानी इनमें कितने को गुणा कर देना है? 2 को, सो 2 गुणित अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। करो गुणा, 9 को 10 में कर है, फिर से देखो आप शर्त ने बोली थी इस संख्या का 9 गुना, सो ई में हमने कर दो 9 को गुणा। फिर इनने बोली कि जो अंकों को पलटी थी, यानी x की जगह y लिखी थी और y की जगह x लिखी थी, ओ को 2 गुना है, सो हमने कितने को गुणा कर दो? 2 को। 9 को 10 में कर रहा हूँ सो 90x बराबर, 9 को y में गुणा कर रहा हूँ सो 9y, इतने करो 10 दूनी 20 और 2 एकम 2। अब x और y है सो पूरे इस साइड है बुला लूँ, 90x 9y, जी धन के हैं काय के हो जाए ऋण के, और जी भी धन के हैं काय के हो जाए ऋण के। अब इधर पे कछु नहीं बचो, 90 में से 2 गए सो कितने बचे? क्यों 88। ठीक है, अब 20 में से 9 जे, 20 में से 9 जे काय की, जा ऋण की है और जा धन की है, सो 20 में से 9 जे सो 11, बड़ी संख्या ऋण की है। इतने हम 11 को अगर भाग दे दी में तो सवाल सरल बन जाए। देखो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 को भाग दे दो। अगर सवाल सरल करना हो तो अगर भाग जा रहा हो तो भाग दे दो करे, सो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 शून्यम 100, जो होगा समीकरण 2, जो मिलेगा समीकरण 1 और जो मिलेगा समीकरण 2। इन 2 ही समीकरणों को आप जैसो हल कर वो चाहो वैसो कर दो। सो देखो अब पहले हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 को ताल्लू पहले, फिर अपन देख रहे कौन सी विधि से हल कर सकते हैं ना। जी बताओ इन्हें कैसे हल कर सकत। अब आपने जैसे ही देखो सो पता चलो कि जी भी वाई है और जी भी वाई है, ठीक है, जी भी वाई है और जी भी वाई है, इनको डायरेक्ट काट सकत, जी धन के हैं और जी ऋण के हैं, यानी जोड़ भी पे इनको अपन मान निकाल सकत। तो देखो बाय से बाय कट गए,
अगर न कटें तो चिन्ह बदल दियो, लेकिन बिना चिन्ह बदले कट रहे हैं, यानी जोड़वे पे जी कट रहे हैं। अब जी दो जोड़ हैं के घट हैं तो अपन ने चिन्ह तो बदले नहीं है, सो जी जोड़ जाए। सो जी 8 और 1 कितने हो जाए हैं 9x, और इतने 9 कम 9, तो x बराबर कितने हो गए 9/9, 9 से 9 कट जाए। सो x को मान आ गो 1, x को मान कितना आ गो 1। अब ए x को मान चाहो तो 1 में रख दियो, चाहो तो 2 में, सो हम 1 ही में रखें दे रहे हैं। x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 है तो x धन y बराबर में 9, x की जगह हम लिखें दे रहे हैं 1, y बराबर हो जाए 9 ऋण 1, y बराबर हो गए 8, y बराबर कितने हो गए 8। मानो जो नहीं चाहना अपन को तो संख्या चाहने थी, तो अपन ने तो लिखे संख्या। संख्या कितनी मानी थी, संख्या मानी थी अपन ने 10x धन y, सो 10x को मान कितना है तो 1, और y को मान कितना है 8, तो 10 एकम 10 और धन के 8, तो 10 और 8 कितने हो गए 18। माने संख्या कितनी निकल आई 18, जो आंसर है। ठीक है, अब इतने केवल इतना चेंज हो सकत है आपके अगर पेपर में आए कि जो अंकों को युग न लिखो, इतने हो सकत 18 लिख देवे। ठीक है, बाकी सवाल ऐसे ही कोई ऐसा ही